नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की राजनीति फिर गरमाई, राष्ट्रपति का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना डाला। विश्व में सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली, प्रियंका गांधी का बैग फिर बना चर्चा का विषय। अंबानी और अडानी की संपत्ति में गिरावट, संसद में पेश हुआ वन नेशन वन इलेक्शन बिल। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बावजूद संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। एकनाथ शिंदे के बाद अब अजित गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने नई सरकार को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। वे अपनी ही पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार से भारी खफा हो गए हैं। कल उन्होंने अजित पवार पर इशारे इशारे में हमला किया। भुजबल ने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें कैबिनेट में शामिल करने के पक्ष में थे। महाराष्ट्र सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके भुजबल ने कहा कि वे अपने कार्यकर्ता और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने के बाद कुछ ठोस कदम उठाएंगे। एनसीपी नेता ने यह भी कहा कि वे मंत्री ना बनाए जाने से निराश नहीं है, लेकिन अपने साथ किए गए व्यवहार से अपमानित महसूस कर रहे हैं। भुजबल ने नासिक में दावा किया कि उन्हें मई में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उनका नाम कभी तय ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने नासिक से लोकसभा चुनाव लड़ने का सुझाव मान लिया था। जब मैं इस साल की शुरुआत में राज्यसभा में जाना चाहता था तो मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। छगन भुजबल ने कहा कि उन्होंने तब मेरी बात नहीं सुनी है, वे राज्यसभा सीट दे रहे हैं। क्या मैं आपके हाथों का खिलौना हूँ? क्या आपको लगता है कि जब भी आप मुझे कहेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, जब भी आप मुझे कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा और चुनाव लड़ूंगा? अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग क्या महसूस करेंगे? मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि फडणवीस मुझे कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे। आपको बता दें कि फडणवीस ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया और अपनी टीम में 39 नए सदस्यों को शामिल किया। इसमें बीजेपी से 19, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से 11 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से 9 विधायक शामिल हुए थे। भुजबल उन 10 मंत्रियों में शामिल है जिन्हें नए कैबिनेट से हटा दिया गया। उन्होंने इस फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की थी और राज्यसभा विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग नहीं लिया था। वे नासिक जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र येवला लौट गए। भुजबल के तलक तेवरों से भाजपा सहित गठबंधन के सभी नेता घबराए हुए हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। साइबर अपराधियों के द्वारा आम लोगों से ठगी करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। राज्य के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संबंधित व्यक्ति से फेक आईडी का यूआरएल हासिल किया गया है और उसी के आधार पर मामले की तफ्तीश की जा रही है। राष्ट्रपति की फेक आईडी बनाने का मामला झारखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस के संज्ञान में लाने वाले मंटू सोनी झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले हैं। मंटू सोनी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि उन्हें राष्ट्रपति के फोटो वाले अकाउंट से एक मैसेज आया जिसमें लिखा गया था कि जय हिंद, आप कैसे हैं। फिर प्रोफाइल के पीछे मौजूद साइबर अपराधी ने कहा, मैं फेसबुक का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजो। जब मंटू ने अपना नंबर साइबर अपराधी को भेजा तब उनके फेसबुक मैसेंजर पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि हमने आपका नंबर सेव कर लिया है, आपको अपने व्हाट्सएप का कोड भेज दिया है जो आपको व्हाट्सएप पर चला गया है, कृपया हमें जल्द ही वो कोड भेजिए। मंटू सोनी को समझने देर नहीं लगी कि राष्ट्रपति इस तरह का कोई मैसेज उन्हें भेज सकती है। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद यह जानकारी राष्ट्रपति भवन और दिल्ली पुलिस को भेजी गई। अब खबर राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में है। IQAir संस्था की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली मंगलवार को विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गई। विश्व के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 2 शहर भारत के हैं, जिसमें दिल्ली पहले स्थान और 8वें स्थान पर कोलकाता है। आपको बता दें कि अमेरिका की IQAir संस्था विश्व के प्रदूषित शहरों की निगरानी करती है। IQAir की वेबसाइट देखें तो सर्दियों में ज्यादातर दिनों में दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में रहती है। 17 दिसंबर को भी दिल्ली को विश्व में सबसे प्रदूषित दर्ज किया गया। वेबसाइट के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 512 रहा। विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे पायदान पर पाकिस्तान का लाहौर है, जहाँ का AQI 270 है। दिल्ली NCR के लोगों के लिए जहरीली हवा में सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल दिल्ली NCR का प्रदूषण स्तर खतरनाक निशान को पार कर चुका है। दिल्ली NCR के कई स्कूलों में कल सुबह मॉर्निंग असेंबली बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्थगित कर दी गई है। अब बात करते हैं कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर काफी चर्चा में रही। सोमवार को फिलिस्तीन का बैग लेकर जाने के बाद हुए विवाद के बाद अब प्रियंका गांधी दूसरा बैग लेकर संसद पहुंची। प्रियंका गांधी जिस बैग को लेकर संसद पहुंची उस पर लिखा था, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी एक बैग लेकर संसद गई थी
जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, जिसे लेकर दिन भर बयानबाजी हुई। हालांकि प्रियंका गांधी से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने फिलिस्तीन का नाम लेते हुए बांग्लादेश का जिक्र किया था। अब उन्होंने फिर बैग बदल लिया है। प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के कई अन्य सांसदों ने भी ऐसा ही बैग लिया हुआ था। इस दौरान सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय तथा दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार से उनके लिए न्याय की मांग की। और अब बात करते हैं भारत के धन कुबेर अंबानी और अडानी की। देश के सबसे अमीर और दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में शुमार मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति बीते कुछ महीनों में 100 अरब डॉलर से नीचे सरक गई है। इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लूमबर्ग के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक दोनों धनकुबेरों की संपत्ति में गिरावट उनके मुख्य कारोबार में व्यापक वित्तीय संघर्षों के बीच आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इतना होने के बाद भी भारत के शीर्ष 20 अरबपतियों ने इस साल सामूहिक रूप से अपनी संपत्ति में 67.3 अरब डॉलर जोड़े हैं। ब्लूमबर्ग मिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति, जो जुलाई में उनके बेटे अनंत अंबानी की भव्य शादी के दौरान 120.8 अरब डॉलर थी, अब घटकर 96.7 अरब डॉलर रह गई है। अंत में बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कल वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। हालांकि कई पार्टियों ने अपने समर्थन की बात कही है, लेकिन एनडीए के पुराने साथी बीजू जनता दल ने बिल को लेकर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। बिल को लेकर बीजेडी नेता सस्मित पात्रा ने मंगलवार को कहा कि पार्टी एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर लोकसभा में पेश 2 विधेयकों के विवरण की जांच करने के बाद अपना रुख तय करेगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक इस मामले से वाकिफ है। गौरतलब है कि बीजेडी के सभी 7 राज्यसभा सांसदों ने मंगलवार को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नवीन पटनायक को अपना समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान पार्टी में दल बदल की खबरों को खारिज कर दिया, जिसने इस बार एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।